नमस्कार। जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में आप सबका स्वागत है। मैं प्रकाश मिश्रा। इसमें प्रयागराज नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, दीपक कुशवाहा जी के साथ है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, अपना पहले संक्षिप्त परिचय की राजनीति में कैसे आगमन हुआ और जो लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले जन मीडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पास आए। मैं बीएससी कर रहा था और बीएससी करने के बाद लगभग थर्ड ईयर में था, तो क्षेत्र की हमारी जो सीट थी वो बैकवर्ड के लिए आरक्षित हुई। जब बैकवर्ड सीट हुई तो यहाँ पर चूँकि हमारे नाना जी यहाँ पर सरपंच भी रहे हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने कहा चुनाव लड़ने के लिए। और मेरा राजनीति में बहुत ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हाँ जी, लोगों के कहने पर और जब घर में भी थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिला तो मैं उसके लिए तैयार हो गया और जनता ने सर आंखों पर बैठाया और मुझे पहली ही बार में चुनाव जितवाया था। उसके बाद दोबारा जब सीट हमारी एससी के लिए आरक्षित हो गई थी तो यहाँ पर हम ही लोगों ने मिलकर सचला देवी पूर्व पार्षद रही हैं, सब लोगों ने सहयोग किया और उनको भी चुनाव जितवाया। इस बार पुनः जब ये सीट बैकवर्ड हुई तो फिर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और लगभग एकाध प्रत्याशी छोड़ दें तो लगभग किसी की जमानत भी नहीं बची थी। इस प्रकार से मेरा जो है राजनीति में आगमन हुआ। मैं पूर्व में बसपा में था, बसपा में विभिन्न पदों पे था। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं पदों में रहा और अब पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। जब बात होती है नगर निगम की, ठीक है, नगर निगम एक बड़ी छोटी इकाई होती है जिसमें जनता सीधे आपसे कनेक्ट होती है, क्योंकि विधायक सांसद तक पहुँच पाना उतना आसान नहीं होता। तो उनके लिए जो विकास का पैमाना होता है वो उनका प्रतिनिधि जो पार्षद है उनसे वो बड़ी अपेक्षाएँ रखते हैं। तो जब हम इस पंचवर्षीय की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपके द्वारा होता है? हमारा हरवारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी अधिकतर भट्टे की ज़मीनें थी जिस पर लोगों ने मकान बनाए, अब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो विकास से ये हमेशा से अछूता रहा है और जगह जगह गड्ढे हैं, कोई वेल डेवलप्ड कॉलोनियाँ ना होने की वजह से जल भराव वाली समस्या लगातार बनी रहती थी। लेकिन जिस हिसाब से जनता आप पे भरोसा करती है तो काम करने में मज़ा भी आता है, लगन से काम करते हैं। और पिछली बार भी मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे विकास के कार्य किए। इस बार भी लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। लगभग मेरे क्षेत्र में 9 करोड़ 50 लाख तक का काम अभी तक हो चुका है, जिसमें चकमीरा पट्टी, जिसके बारे में शायद आप सब लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर नाव भी चली है एक समय में। जल भराव की वजह से यहाँ पर नाव चली है, लोग महीनों अपने घरों में कैद रहे हैं और घर से सड़क तक वो एनडीआरएफ की नाव पे आते थे, सामान लेते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और फिर नाव से ही वापस घर जाते थे। उस क्षेत्र के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पूर्व में मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ जी को, और सबसे बड़ा सहयोग हमारी माननीय महापौर जी जो प्रयागराज की आन बान शान है, उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा बनवाए गए प्रपोजल पे इन सभी का पूरा भरपूर सहयोग मिला और आज लगभग 4-4.5 करोड़ काम चकमेरा पट्टी में हो गया है। विगत कई वर्षों से यहाँ जल भराव की समस्या नहीं हुई, केवल गड्ढों में पानी होता है और सीवर लाइन चौक होने में ही दिक्कत होती है। कुछ काम जो है बचे रह गए हैं, क्योंकि डूडा का आधा पैसा आने के बाद आधा शासन से परमिशन अगर मिल जाएगी, जल्द वो भी पैसा आ जाएगा तो पूरी तरह से ये समस्या समाप्त हो जाएगी क्षेत्र में। कब की बात बता रहे हैं जल भराव और नाव चल रहा है? ये लगभग जल भराव वाली समस्या हुई थी लगभग 2013 में, 12 या 13 में ये समस्या हुई थी, 13 में। और बहुत यहाँ पर लोग प्रताड़ित हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। लोगों का एक एक मंजिला मकान छोड़ के कुछ लोग ऊपर चले गए थे और बहुत सारे लोगों ने तो अपने खुद के मकान रहते हुए किराए पे घर लिया हुआ था। तो अब ये समस्या पूरी तरह से
अब ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कुछ गलियां हैं जो कच्ची बची रह गई हैं, उस पे शासन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि वहाँ से परमिशन हो जाए, जो हम लोग का ग्रांट का कुछ पैसा बाकी है वो आ जाए, तो जो बची कुची समस्या है वो भी समाप्त कर दी जाएगी। स्वच्छता एक बड़ा पैमाना होता है जब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के आने के बाद से स्वच्छता में आपके वार्ड में कुछ चेंजेस? क्योंकि हमारा क्षेत्र ये स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ सफाई स्वच्छता का जो है अलग जगाई है लोगों में, आज आप देखिए, आप एक छोटा सा दुकानदार भी जो ठेलिया फुंची भी रखता है, वो भी अपने दुकान के सामने डस्टबिन जरूर रखता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लोग कूड़ा इधर उधर फेंकने से बचते हैं और ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि हमारे सफाई कर्मी को ही दे दिया जाए। हमारे यहाँ पर एक हरी भरी कंपनी काम किया करती थी, जिसका अभी टेंडर हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है। एक नई कंपनी हमारे यहाँ आने वाली है, जिसके आ जाने पर घर घर से कूड़ा कलेक्शन, जो काम अभी कुछ दिन बाधित रहा है, वो पुनः चालू हो जाएगा और फिर ये साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। शिक्षा के लिए आपके वार्ड में कुछ सरकारी स्कूल वगैरह हैं, निगम के स्कूल वगैरह? हमारे हरवारा प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें बालिका और बालक दोनों के लिए विद्यालय चलता है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल किरण जी हैं और हमारा स्टाफ है जो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे अभी हमने जो है निगम से यहाँ पर शौचालय बनाने का भी काम किया है। हमारे स्कूल का पूरा स्टाफ गली गली में जाकर लोगों को, माता पिता को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से सारी सुविधाएं बच्चों को, चाहे वो ड्रेस हो, कॉपी किताब हो और मिड डे मील की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था करी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और हम लोग इस चीज़ में लगातार प्रोग्राम चलाते भी रहते हैं गली गली में कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी उनके माँ बाप स्कूल भेजिए। वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी कुछ दिन से वहाँ पे हैंडपम्प की समस्या चल रही थी, आदमी काम में लगा हुआ है, आजकल में वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र की क्या कंडीशन है, कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और उनका रखरखाव है? हमारे क्षेत्र में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र जैसे हमारे नीम सराय में है, प्रीतम नगर क्षेत्र में है, लेकिन हमारे खुद के क्षेत्र में स्वास्थ्य जो है केंद्र नहीं है एक भी। एक बड़ा दुखद समय रहा 2 साल का, जिसमें कोरोना का बड़ा प्रकोप था पूरे देश में था। उसमें आपकी तरफ से और आपके वार्ड में क्या सहायताएं दी गई? पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार काम किया है। हम लोग को पार्टी का भी निर्देश था, हम लोग को माननीय महापौर जी का भी निर्देश था और जनता के दुखों को देखते हुए हम लोग लगातार बिना एक भी दिन घर में आराम किए लगातार सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे उसके बाद जो है चाहे राशन बांटने की बात हो, या उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली थी कि हर गरीब परिवारों के 1000 रुपये का जो है व्यवस्था करी जाएगी। उसका भी लगातार हम लोगों ने फॉर्म भरा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाने की कोशिश की थी। पूरे पूरे कोरोना काल में अगर किसी गली में भी कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता था, तो हम लोग उसको डरवाने के बजाय उसके पास जाते थे, थोड़ा सा दूरी बना के उनको प्रोत्साहन देते थे, उनकी हिम्मत बनाते थे। उनकी जुड़ी जो भी समस्या हो, सब्जी की हो, खाने की हो, दवा की हो, वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने घर घर कराई है। इसलिए जो है चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंजेक्शन भी सारे लग गए हैं, तो हमारे यहाँ कोरोना का बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आगे भी जो है हम लोग स्वास्थ्य पूरा ध्यान रखेंगे। कैसे देखते हैं वो शासन और सत्ता का सहयोग है, क्योंकि उनके बिना सारी चीज़ें हो नहीं सकती। तो आपके जो प्रदेश सरकार है या नगर निगम, विकास कार्य में उनकी सहभागिता कितनी है? हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो इस समय विधायक है सिद्धार्थनाथ जी, हमारी सांसद जी केसी देव पटेल जी, और इन सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो माननीय महापौर जी का। लगातार हम लोग को किसी भी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम लोग को फंड की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है, तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी है, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, तो हम लोग को इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती और सभी का स्नेह और सहयोग लगातार मुझे और मेरी जनता को लगातार मिल रहा है। कुछ काम ऐसे रह जाते हैं कि वो लिमिटेशंस कह लें या फंड की अवेलेबिलिटी कह लें, क्षेत्र में नहीं हो पाता। तो ऐसे कौन से काम हैं जो कि आप चाहते हुए भी उन चीज़ों को चाहते तो थे कि हम अपने क्षेत्र में हो पाता, लेकिन
मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की। अभी मैंने एक चकमीरा पट्टी में माननीय महापौर जी ने एक ट्यूबवेल लिया है, जो बड़ा ट्यूबवेल चकमीरा पट्टी में लगा है। हमारी समस्या है चकमुंडेरा में जो पानी की समस्या है, एक हमारा ट्यूबवेल लगा है, वो सामने उसको कनेक्टिविटी मुझे कराना है। उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोड कटिंग की परमिशन ना मिलने की वजह से वो हम लोग जो है उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें जीटी रोड काट कर इधर जोड़ना है। तो एक वो समस्या है जिससे पानी की किल्लत वहाँ हो रही है। हमारा हरवारा क्षेत्र पीछे का एनसीआर रोड का मोहल्ला है, जहाँ पर पानी का फ्लो बहुत तेज न होने की वजह से पानी पहुँचने में दिक्कत होती है। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक मिनी ट्यूबवेल अगर हमारे वहाँ लग जाए तो लगभग पानी की समस्या हमारी समाप्त हो जाए। हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना? मैं क्षेत्र की जनता से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि स्वच्छता को अपने जीवन में अप्लाई करिए। कहीं भी कूड़ा करकट कचरा ना करें। जो भी हो, मैं खासकर दुकानदार भाइयों से अपील करूंगा कि वो जब रात को जब दुकान बंद करते हैं तो सारा कूड़ा निकाल कर बाहर रोड पे डाल देते हैं, जो कि हवा से गाड़ी ट्रक आती है उससे इधर उधर फैलता है, जानवर उसको फैलाते हैं। कृपया सारे कूड़े को आप अपने पास इकट्ठा रखें। सुबह हमारी गाड़ी जाती है, हमारे सफाई कर्मी जाती हैं, आप उन्हें दें। पूरे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हमारा आपका भी दायित्व है कि हम जो अपने शहर को पहले रैंक पर लाने का पूरा प्रयास करें। अभी हमारे साथ थे दीपक कुशवाहा जी, जो कि वार्ड नंबर 6 प्रयागराज नगर निगम से पार्षद हैं। इन्होंने बिंदुवार तरीके से अपनी बातें रखी हैं, विकास कार्य हैं उनको समझ रखा है। अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे कि विकास कार्यों की अर्थात जमीन पे है वो कैसी दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीपक कुशवाहा जी को कि उन्होंने अपना अमूल्य समय गमीडिया टीवी को दिया। मैं प्रकाश मिश्रा, गमीडिया टीवी से कहना है।